संचालन करें। बात रखे तो बोले कि क्या करें रे, मुझे आप तो स्थिति देख रहे हैं क्या होता है। वो 5 गो हम लोग के सांसद जीते हुए हैं, उनका भी बात नहीं मानते। कोर कमेटी का 12 जनपद हुआ, वो लोग जिसमें हुलास पांडे हो या तो कैफे साहब हो या संजय पासवान हो या तो संजय सिंह, किसी का बात नहीं मानते, अपना जो मर्जी होता है वही करते। यही मतलब हुआ। कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दीजिएगा, कितना कितना यहाँ रायबरेली से इंदिरा गांधी जीत गई, आप लोग क्या है जी, कुछ नहीं है। कार्यकर्ता को सम्मान दीजिए। यहाँ से फोन जाता है, 25 बार पूछा जाता है, इसके लिए बोला जाता है। आप इस तरह का बर्ताव करते हैं, सारा श्रेय पार्टी का जो भी विनाश का पहरा जाता है वो सौरभ पांडे मिला, वीना सिंह को नहीं मिला, चंदन सिंह को नहीं मिला, मोहम्मद केसर साहब को नहीं मिला, ये सब लोग बता गया। हम लोग तो सब है उनके साथ। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जय आसमान, रामविलास पासवान, भक्ति गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। बुलाइए ना उन लोगों को, सब लोगों को बुला लीजिए, एक ही बार हो जाएगा। हाँ सर, सुनिए सब लोग नहीं, मुर्दाबाद। युवा के, छात्र के, चिराग पासवान के साथ पूरा देश और बिहार का जनसैलाब उमड़ गया है। लोग इतना उत्साहित हैं, चिराग पासवान के साथ हैं। और इसी जो भगदड़ जो देख रहे हैं, ये भगदड़ नहीं है, ये चिराग पासवान के समर्थक हैं। 5 सांसद अलग हैं। आपने जैसा देखा, हमने तो ये जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन 5 सांसदों को निकालने का काम किया है। शायद आप भी जान रहे हैं, पूरा मीडिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है। पारस जी ने संसदीय दल के नेता से कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक चिराग पासवान है, तो उनके कहे हुए, उनके जो लेटर पेड पर आ रहे हैं, अभी तुम लोग उसी को मानते हैं। इस भगदड़ के पीछे वजह क्या? इस भगदड़ की वजह कुछ विरोधी दल के हैं, दल के नेता हैं, और जो दिन में सपने देख रहे हैं, जो हमारी पार्टी का तोड़ने का काम कर रहे हैं। इशारा किनकी तरफ? सीधे नीतीश कुमार पर है, जदयू पर है, और इशारा किस पर रहेगी? पारस जी तो बोल रहे हैं, आज वो अपने घर को नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरे घर को तोड़ने को चले। पारस जी तो बोल रहे हैं पूरे भगदड़ का जड़ सौरभ पांडे। मैं समझता हूं कि पूरे भागदड़ का पूरा जोर नीतीश कुमार है। सौरभ पांडे के बारे में सौरभ पांडे की मानेंगे? नीतीश कुमार पूरे भगदड़ करा रहे हैं और दूसरे पार्टी को तोड़ने का कर रहे हैं। आपके वर्कर भी बोल रहे हैं कि सौरभ पांडे। हमारे वर्कर क्या कर रहे हैं, आप हमसे ना बात कर रहे हैं। मैं एक ही अपने पापा के बदौलत, और ऐसा नहीं कि पशुपति पारस जी के बदौलत, आज उसके साथ जो गद्दारी किया है माननीय पारस बाबू जी, ये बहुत गलत किए हैं। और अरे चाकू भोंकना था तो सामने बाहर से भोंकता, ये पीछे से चाकू जो भोंका, ये सूट उसमें नहीं किया। और वो क्या जताना चाहते हैं कि हम मंत्री बन जाएंगे, अगर नीतीश कुमार से मिल गया तो मंत्री बन जाएंगे। एक मुखिया बनने का तो उसमें औकात ही नहीं है। जब उसका संसद का जब चुनाव हो रहा था तो हम गए, 8 दिन रहे हाजीपुर में, और उनके साथ गए। हर जगह में उनको गाली मिलता था, हर जगह का पब्लिक उनको गाली देता था, एक भी वोट। लेकिन वो माननीय रामविलास जी के बदौलत वो वोट मिला है उनको, और संसद में अगर जीत भी गए हैं तो इसका कोई माने नहीं रखता है कि मुखिया का भी उसका वोट नहीं मिल सकता। अच्छा, अपना परिचय क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पिंकी वर्मा, लोजपा जिला अध्यक्ष जमुई। काहे पार्टी में उथल पुथल मचा हुआ? उथल पुथल मचा हुआ, सब जानिए, देश जान रहा है। हाँ, क्या 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 प्रॉब्लम? इसका कारण सौरभ पांडे है। हाँ, क्या क्या मतलब सौरभ पांडे? सौरभ पांडे क्या नहीं किया? क्या किया? जब जम्मू पूरा बिहार विधानसभा जब चुनाव हो रहा था,
उस समय एक कार्यकर्ता को टिकट ना दे करके चकाय में संजय मंडल को दिया। आज वहाँ के चिराग सौरभ पांडे कारण जो है वहाँ से टिकट संजय मंडल को मिला और वहाँ से हमारे जो चिराग पासवान के घोर विरोधी है वही चुनाव जीत गया। आज वहाँ कार्यकर्ता को किस तरह से पेड़ रहा है वहाँ के दुख दर्द सौरभ पांडे नहीं जानता है। वहाँ के दुख दर्द वहाँ के कार्यकर्ता हमको बोलता है, हमको तकलीफ लगता है। हमको क्या लगता, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आपका परिचय क्या है? गौतम पासवान, लोजपा प्रखंड युवा अध्यक्ष पूर्व जमुई। ये जो 5 MP हैं वो देंगे। जब घर में ही भतीजा को जो नहीं बख्शे, वो जैसे घर में ही आग लगा दिए, तो कार्यकर्ता और प्रदेश को क्या संभालेंगे। इसलिए जैसे चिराग पासवान के साथ है पूरी जनता, जमुई तो इकाई तो पूरा चिराग पासवान के साथ है और आने वाले समय में भी रहेगी उनके साथ। इसलिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जिसने पार्टी को स्थापना किया, जिसने पार्टी बनाई, वो हम लोगों को, खास करके जमुई वासियों को, चिराग पासवान को मतलब जिम्मे लगाया। बिहार को जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके जिम्मे लगाया चिराग पासवान को, तो ये चीज कैसे भूल सकती है वर्कर। बाकी जैसे MP और विधायक तो आते जाते रहते हैं हमेशा। आपको याद होगा कि एक ऐसा जमाना था कि जब लोक जनशक्ति पार्टी 29 विधायक लेकर के आई थी बिहार में, उस समय भी टूट हुआ। जो विरोधी लोग हमेशा पार्टी को तोड़ते रहे। जब भी हमारा कोई विधायक जीता, 10 विधायक उसमें भी लोग तोड़े, एक विधायक अभी मतलब के आए थे उसमें भी लोग तोड़े। तो लोग तोड़ते ही रहता है ना, अपने स्वार्थ के लिए लोग तोड़ते रहता है। और ये सारी चीज जनता देख रही है। अभी जो हमारे चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट जो दिया, इससे जैसे जो सत्तासीन है नीतीश की सरकार मनमाहत हो गई और जनता के सामने उनका सारा जैसे कच्चा चिट्ठा खुल गया। इसलिए वो लोग डरे हुए हैं काफी और पार्टी को तोड़ने में लग गए और जिसका नतीजा हुआ कि आज हमारे जैसे 5 MP को लेकर के वो लोग चले गए। जमुई लोजपा कोई भी पार्टी से बड़ा व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा पार्टी का विचारधारा होता है। और आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस पार्टी का निर्माण किए उस पार्टी के हम लोग समर्थक हैं। और जो परिस्थिति आज आपके सामने आई है उस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि यह जो कारण बनी और आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर चिराग पासवान जी 243 सीट पर चुनाव लड़ जाते विधानसभा में तो वो सड़क पे हो जाते, लेकिन उनका उस परिप्रेक्ष्य में लड़ाई लड़ने का काम नहीं किए। और लड़ाई जो बिगुल इन्होंने फूके थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का जो नारा दिए थे, उस नारा में जो बिहार का विकास के लिए जो आयाम लिखे गए थे, उस आयाम से जो नीतीश कुमार जो सुन के इनका जो कान पकने का काम किया और नीतीश कुमार ने बार बार दोहराए कि मैं गठबंधन करूंगा। चिराग पासवान जी ने भी इस बात पर सहमति जताए, लेकिन उनका जो बायोलॉज था पार्टी का, जो मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को शामिल करने की बात थी। नीतीश कुमार ने इस पर इनकार किया कि जो बिहार की दिशा है, बिहार की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा पे आप पर्दा उठाइए नहीं। चिराग पासवान जी ने पर्दा उठाने का काम किए और इस पर नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए। और एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी की परंपरा रही है कि जब भी अलायंस किसी गठबंधन से किया है तो प्री पोल अलायंस गठबंधन किया है, पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया है। और नीतीश कुमार का यह संस्कार रहा है कि जब भी सरकार में आई है अकेले चुनाव लड़ने का कभी काम उन्होंने नहीं किए। अगर कोई माई का लाल उनमें क्षमता है तो अकेले चुनाव लड़के दिखावे और एक बार मुख्यमंत्री बिहार के बना के दिखा दे तो हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे। और चिराग पासवान जी के साथ बिहार और देश नहीं, पूरे संपूर्ण युवा जो है उनके जन समर्थन में तैयार है। जमुई के एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक गार्जियन उनके साथ तन मन धन से खड़ी है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं रविशंकर पासवान, दलित सेना जिलाध्यक्ष। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। संसद कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पशुपति कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चिराग पासवान हाय हाय हाय। आप लोगों को नारा लगाना चाहिए था। क्या बात है, पार्टी में क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये जो हम लोग 2 दिनों से जो ये देख रहे हैं, ये सरासरी एक युवा नेतृत्व को कुचलने की बहुत बड़ी साजिश है। बिहार में जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी ने अकेले पूरे बिहार में जिस तरीके से उन्हें
जन समर्थन मिला और 25 लाख लोगों का उन्हें आशीर्वाद मिला। इससे बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लीडर अपने आप को मानते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान और भौचक्के थे। और ये सारी साजिश उसी समय से उन लोगों ने चली और हमारे पार्टी के जो एमपी लोग थे और आप लोग भी जानते हैं, जो भी सांसद जिनको को निष्कासित किया गया है, वो उनका कोई अपना कोई फेस वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके चेहरे पे वोट मिलता था। लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान जी के चेहरे पे वोट मिलता था, लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान जी के चेहरे पे वोट मिलता था। और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी के विचार से जो उनके विचार को मानते हैं वो आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ खड़े हैं, पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं, पूरे ताकत से खड़े हैं। अपना परिचय? राष्ट्रदीप सिंह, पूर्व प्रदेश महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी जमुई। क्या कहना चाहेंगे पार्टी के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे, जैसा कि हमारे पूर्व प्रदेश महासचिव राष्ट्रदीप सिंह ने कहा, चिराग पासवान जी जो पिछले विगत विधानसभा जो चुनाव हुआ उससे बिहार के लिए निकम्मे मुख्यमंत्री जी ने जो है हमेशा सत्ता में जो आने का काम किया है, तोड़ जोड़ के सत्ता में ये हमेशा है। चिराग पासवान जी के लोकप्रियता से इतना घबरा गए कि उन्होंने जो है हमारे घर के लोगों को जो है तोड़ के जो है और इन गद्दार सांसदों ने जो को तोड़ के जो है पार्टी को तोड़ने का काम किया। इसका मुख्य श्रेय जो चाहता है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो है देश के हर एक जाति वर्ग के युवा जो है चिराग पासवान जी को नेता मानता है, ना कि इन जैसे सांसदों को नेता मानता है। इन जो चंद सांसदों ने जो है पार्टी को तोड़ने का काम किया है, इनका भविष्य में जो है वजूद मिट जाएगा। ये कहीं के नहीं रहेंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा। जस्ट 2-3 साल में चुनाव होगा, अब देख लीजिएगा। अपना परिचय दीजिए। युवा जिलाध्यक्ष, पूर्व युवा जिलाध्यक्ष इंजीनियर निर्भय सिंह चौहान। कहना चाहेंगे आपके पार्टी में जो इस तरह उथल पुथल चल रहा है? उथल पुथल जो ये चल रहा है, इसके पीछे गद्दार चाचा का हाथ है और कुछ बिहार के भी नेताओं का इसमें हाथ है, कुछ केंद्र के भी नेताओं का इसमें हाथ है। हम इतना ही कहना चाहेंगे संक्षेप में कि जिस आज व्यक्ति के पीछे बिहार के 25 लोग खड़े हैं, उसके 5 सांसद जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और चिराग पासवान जी एक बार फिर मजबूती के साथ खड़े होंगे। अपना परिचय? शिवशंकर सिंह, पूर्व विधानसभा प्रभारी जमुई। गद्दार चाचा हाय, गद्दार चाचा हाय, मुर्दाबाद, पशुपति भारत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपर्णा हर्बल सदियों से आयुर्वेद के जरिए ही कठिन व असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा होती रही है और आज भी आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। आयुर्वेदिक दवा विक्रेता की दुकान में भी उपलब्ध है। कई प्रमुख औषधि है जैसे रामबाण कैप्सूल, पेनेशिया फोर्ट कैप्सूल, यूनिपाइलो कैप्सूल। यदि आपके घर परिवार के कोई सदस्य खूनी अथवा वादी बवासीर से परेशान है तो आप अपर्णा हर्बल का यूनिपाइलो कैप्सूल व्यवहार करें। बवासीर से छुटकारा दिलाने के लिए सबसे बेहतरीन दवा यूनिपाइलो कैप्सूल। यूनिपाइलो कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एपीटोन सिरप महिलाओं के लिए यानी स्त्रियों के मासिक धर्म की गड़बड़ी, गर्भाशय संबंधी विकार, मासिक धर्म की अनियमितताओं, गर्भाशय की कमजोरी, कमर व पेंडू के दर्द, श्वेत प्रदर जैसे साइटिका का दर्द, गठिया का दर्द, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का सूजन, जोड़ों व गर्दन की अकड़ता, नसों में खिंचाव एवं दर्द या प्रातः काल उठते समय आपके शरीर में अकड़न महसूस होता है, झिनझिनाहट लगती है, तो आप अपर्णा हर्बल का रामबाण कैप्सूल व्यवहार करें। डब्बे पर अपर्णा हर्बल का लोगो अवश्य ही देखकर खरीदें। 4 प्रसार के लिए संपर्क करें पीएमपी टीवी न्यूज। संपर्क नंबर है 7991177831।